Hello students, let's see the question. So the question says which of the following statements is true regarding the mass of the proton. तो ये प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है ना. ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? वो पार्टिकल्स जिससे एटॉम बने हैं. तो एटॉम के ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नाम आप जानते हो. कौन कौन है वो? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ठीक है, इन तीनों के बारे में आपने जाना है. एंड न्यूट्रॉन के बारे में डिटेल्स में आप बाद में जानोगे. इलेक्ट्रॉन के बारे में आपने ऑलरेडी जाना है. तो इलेक्ट्रॉन का तरीके से डिस्कवरी सबसे पहले हुआ था, उसके बाद प्रोटॉन्स के डिस्कवरी हुए थे. तो यहाँ पे प्रोटॉन के मास के बारे में कुछ ऑप्शंस में लिखे गए हैं. चलो उसको एक एक करके पढ़ते हैं और समझते हैं कि इनमें से कौन सा ट्रू है. अ प्रोटॉन हैज़ अ मास नियरली इक्वल टू द मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटॉम. अब इसके लिए हमें हाइड्रोजन एटॉम के बारे में समझना होगा. एक हाइड्रोजन एटॉम में होता क्या है? एक हाइड्रोजन एटॉम में एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा. इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है. अब एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, इसका रीज़न क्या है? रीज़न तो वही है कि प्रोटॉन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, आपको पता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड. और क्योंकि एटॉम जो है वो न्यूट्रल होता है तो ये पॉजिटिव चार्ज को नलीफाई भी तो करना है, जो कि ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज करेगा. तो ये है नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन. और आपको पता है कि चार्ज इनके क्वांटिटी वाइज सेम होता है, बस साइन ऑपोजिट होता है. तो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? नलीफाई कर देगा, या फिर उल्टा समझ लो, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को नलीफाई कर देगा चार्ज वाइज. तो ऑल ओवर द एटॉम विल बी न्यूट्रल. तो अब ये प्रॉब्लम है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये बहुत ही लेस मास का है. तो अगर देखा जाए मास ऑफ प्रोटॉन, इसके मुकाबले अगर इलेक्ट्रॉन का मास देखा जाए तो इस 1837 टाइम्स टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन का मास हम ना के बराबर समझते हैं. हाइड्रोजन एक एटॉम में, हाइड्रोजन का एक एटॉम में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसका मास इतना ही कम है विथ रेस्पेक्ट टू द प्रोटॉन. तो हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का मास को हम जो है एकदम से नेग्लेक्ट कर देते हैं, राइट. तो प्रोटॉन के मास ही हम समझ लेते हैं इज इक्वल टू द हाइड्रोजन एटॉम मास. तो यहाँ जो ए में लिखा हुआ स्टेटमेंट है ये सही स्टेटमेंट है. चलो आगे पढ़ते हैं. अ प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स हेवियर दैन एन इलेक्ट्रॉन. ये तो मैंने अभी आपको बताया, ये भी सही है. मास ऑफ अ प्रोटॉन कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज 1 AMU. ये भी सही है. AMU का मतलब क्या है? AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट. अब प्रोटॉन का मास मैं आपको बताती हूँ. प्रोटॉन का अगर एब्सोल्यूट वैल्यू में मास बताएं तो 1.672 इंटू 10⁻27 kg. तो आप समझ रहे हो कि कितना ही छोटा मास है. तो अगर हम इसको kg, ग्राम, ऐसे कन्वेंशनल मेथड ऑफ, ऐसे कन्वेंशनल यूनिट ऑफ मास में एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो बहुत ही इनकन्वीनियंट रहेगा, है ना, बहुत ही डिफ़िकल्ट रहेगा हमें आगे चलते काम करते हुए. तो इसीलिए क्या हुआ, AMU या फिर एटॉमिक मास यूनिट, ऐसे एक यूनिट को लाना पड़ा. किस लिए? सबएटॉमिक पार्टिकल्स के मास को एक्सप्रेस करने के लिए. तो AMU माना जाता है दिस मच मास, ठीक है, नियरली दिस मच मास. तो ये भी हो सकता है कि हम प्रोटॉन के मास को 1 AMU के हिसाब से एक्सप्रेस करें. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. और डी में है ऑल ऑफ द अबव. तो यही हो गया आपका आंसर. आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है. थैंक यू सो मच.